आज सावित्री ने जो गहने और अच्छे अच्छे वस्त्र थे उतार कर रख दिए, अपने ऊपर पीतांबर धारण कर लिया। और आगे क्या हुआ? महाराज लली ने सेवा करी अघाई, और सास ससुर पति प्यारे सब ही मन में रहे हर्षाई। भैया धीरे धीरे साल एक होने को आ गई है, भैया धीरे धीरे साल एक होने को आ गई है। प्रार्थना करने लगी। भक्तों, अंतिम दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल की ओर चले तो सावित्री भी उनके साथ जंगल को गई। वहां जाकर हुआ क्या? जब चढ़े पेड़ की डारी रे कछु लकड़ी काट गिराई, झट सत्यवान को शीश रे गयो है चकराई। महाराज कुमार को थर थर कांपो गात, और ऊंचे स्वर में डेर कहियो सावित्री से बात। ओ मेरी साजनिया, हाँ हाँ साजनिया, जाने से दर्द मेरी जा रही है। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाई तो मुझे छोड़ के चले गए। हाथन की मेहंदी ना छूटी, हरी हरी चूड़िया करी की न फूटी। कैसे हो ये गुजारो ओ मोर पिया, कैसे हो ये गुजारो ओ मोर पिया। उस जंगल में सावित्री को कोई धीर बंधाने वाला नहीं है। वह उसी समय सावित्री ने सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति देखा। उसकी आंखें लाल लाल थी, हाथ में गदा दिखाई पड़ रही थी। हाथ जोड़ के सावित्री बोली, अरे हाथ जोड़ के ठाड़ी होई गईली, अपनो शीश झुकाई। है भयभीत बात नहीं आवे, नैनन आंसू रही बहाई। जब सावित्री ने अपने सामने एक विकराल तेजस्वी व्यक्ति को देखा, जिसके नेत्र अंगारे के समान थे, एक हाथ में शूल और दूसरे में गदा थी, ऐसी भयंकर सूरत को देखकर सावित्री पहले तो भयभीत हो गई, लेकिन साहस बांध कर पूछने लगी, प्रभु। सावित्री बोली, हाथ जोड़, अब भेद हमें कुछ बतलाओ। तुम कौन देश के वासी हो, क्या नाम तुम्हारा समझाओ। यमराज सावित्री की निवेदन सुनकर बोले, ध्यान दो बेटी, मुझे यमराज कहते हैं और मेरा यमलोक में निवास है। मैं यहाँ तुम्हारे पति को लेने के लिए आया हूँ। आज से बेटी यह तेरा जोड़ा बिछुड़ गया है और तेरे सतीत्व के कारण मुझे ही यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मेरे यमदूत तेरे सतीत्व बल के कारण यहाँ तक नहीं आ सकते थे। संसार में जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे संसार छोड़कर जाना पड़ता है, यही विधि का विधान है। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री अपने पति को छोड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे चली आ रही थी। यमराज खड़े हो गए
और सावित्री को समझाने लगे, बेटी तुम लौट जाओ सुकुमारी सुकुमारी, संसार में आना जाना है। भक्तों, यमराज सावित्री की करुण विनय सुनकर द्रवित हो गए और सावित्री से बोले, बेटी वरदान मांग लो। वरदान का नाम सुनकर सावित्री कहने लगी, प्रभु वरदान देना चाह रहे हो तो सुनो। मेरे पति प्यारे का प्रभु दान मुझे दे दो, वरदान जो देते हो। बेटी सावित्री, तुम अज्ञान बन रही हो। मैं कहता हूं कि तुम अपने पति को छोड़कर जो चाहो सो मांग लो, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। इतनी बात सुनकर भक्तों सावित्री ने क्या मांगा? सोता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान। अगर आप वरदान देना चाह रहे हैं तो सुनो। प्रभु सुन लीजो मेरे बहन, ससुर के खुल जाए दो नैन। प्रभु मेरे सास और ससुर की दोनों आंखें खुल जाएं, ठीक हो जाएं और सारी सल्तनत वापस मिल जाए। यमराज बोले एवं अस्तु, और यमराज आगे को चल दिए, लेकिन पीछे पीछे सावित्री फिर से चलने लगी। तो यमराज ने कहा, बेटी दूसरा वरदान मांग लो। सावित्री बोली, पिता के नहीं कोई अवतारी, पिता के नहीं कोई अवतारी, पुत्र एक देवो बलिधारी। इसके बाद में सावित्री ने क्या वरदान मांगा सुने। हमें वर ये देव दीन दयाल, पति के होई बिंदु से लाल, पति के होई बिंदु से लाल। बिना सोचे समझे यमराज ने कह दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, और इतना कहकर वे चल दिए। गजब हो गया भक्तों। सावित्री अब भी पीछे पीछे जा रही थी। यमराज ने पुनः पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे चली आ रही थी। वे क्रोध में बोले, लड़की तू बहुत ढीठ है, मेरी बात नहीं मानती, लौट जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। सावित्री ने जवाब दिया, प्रभु नाथन का करो हृदय में ख्याल, पति बिन कैसे हो वे लाल, पति बिना। प्रभु इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा, जो तुम मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हो और मेरे पति को लिए जा रहे हो। क्या भूल गए कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? सत्य जाचन के हेतु सुनो, शिव ब्रह्मा विष्णु आए थे, अनसुईया मैया ने तीनों बेबालक रूप बनाए थे।